नरेंद्र मोदी जी, आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। ये है सच्चाई। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं, आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। नतीजतन के अपमान के रूप में पेश कर दिया। अब यह थीम सोशल मीडिया से लेकर ग्रामीण और आम मतदाता ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। अब विपक्ष के इसलिए विपक्ष को अब अपने आप को एक साझा ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करना होगा, न कि अलग अलग
पार्टियों के समूह के रूप में। सीधा सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि गठबंधन की अंदरूनी फूट और असमंजस मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर सकता है, जो चुनाव परिणाम पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। विपक्ष के लिए अब जरूरी है कि वे अपनी एकता दिखाएं और मतदाताओं को भरोसा दिलाएं कि वे मिलकर बिहार की सेवा करें। अमित शाह के लगभग सभी रैलियों में कानून व्यवस्था और विकास बनाम अराजकता जैसे मुद्दे अब प्रमुख रूप से उठाए जा रहे हैं। अमित शाह की रणनीति स्पष्ट है, सुरक्षा का डर दिखाकर और राष्ट्रवाद की बातें कर वोट को अपनी तरफ आकर्षित करना। जब उन्होंने पीएफआई और कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया तो यह जनता के मन में सुरक्षा फ्रेम को मजबूत करता है। ऐसे मुद्दे खास तौर पर शहरी और सीमावर्ती क्षेत्रों के वोटरों को तेजी से सक्रिय करते हैं। हालांकि इनका असर तभी तक बना रहेगा जब तक मीडिया में स्थानीय घटनाएं जैसे हत्या, लूट या डकैती सुर्खियों में रहेगी। कुल मिलाकर शाह ने चुनावी बहस का केंद्र तय कर दिया है। अब चुनौती विपक्ष के सामने है, या तो वह इस सुरक्षा फ्रेम को पलट दे या इसे विकास कथा से बराबरी पर टकराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में अपनी चुनावी रैलियों में छठ पर्व को एक शक्तिशाली चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्होंने छठ को केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बताते हुए इसे यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का दावा किया है। इसके साथ ही मोदी ने छठ गीतों की प्रतियोगिता जैसी योजनाओं की भी घोषणा कर इस त्योहार को और व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का इरादा जताया है। मोदी ने अपने रैलियों में विपक्ष के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए उसकी आलोचना भी की, जिससे वे विकास और सुशासन के मुद्दों पर खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं। उनकी रणनीति दोहरी है, एक तरफ लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और सम्मान की संदेश, तो दूसरी ओर विपक्ष के अतीत को भय और असुरक्षा के रूप में पेश करना। इस रणनीति पर अचानक हमला हुआ जिसमें दुलार चंद यादव को गोली मार दी गई और बाद में उनकी गाड़ी से कुचलने की भी बात सामने आई। पुलिस ने घटना स्थल से खाली कारतूस बरामद किए हैं और 100 मिलने के बाद विस्तृत पोस्टमार्टम एवं जांच जारी हो गई है। हत्या को चुनावी तनाव से जोड़ा जा रहा है, जिसमें स्थानीय विवादों और राजनीतिक टकराव के कारण इस तरह की हिंसा हुई है। यह मामला केवल स्थानीय घटना नहीं
बल्कि चुनावी प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती भी है। प्रचारक या कार्यकर्ताओं पर हमले से यह संदेश जाता है कि चुनावी गतिविधियां सुरक्षित माहौल में नहीं हो पा रही है। इससे मतदाताओं में भय व्याप्त होता है, जिससे वोटिंग प्रतिशत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि कई बार वे अपने परिवारजनों की सुरक्षा की चिंता करते हुए बूथ तक नहीं पहुंच पाते। स्थानीय ताकतों का इस प्रकार का दबदबा क्षेत्र में चुनावी हिंसा को जन्म देता है। राजनीतिक रंग लेने वाली ऐसी घटनाएं आरोप प्रत्यारोप और जांच में देरी का कारण बनती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर भी संदेह होता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं के प्रति कानून व्यवस्था और प्रशासन को तत्पर, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मतदाता का विश्वास बहाल हो सके। हमारा लोकतंत्र सुरक्षित तभी रहेगा जब प्रचारक और